स्टार्ट किया जाए। तो चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स। बात हो रही है केमिकल की, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, और केमिकल रिएक्शन में भी आपकी साइंस की वो ब्रांच, केमिकल रिएक्शन है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करेगी। साइंस की ब्रांच जो फील्ड डील करेगा उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बताएगा हमको? हाउ फास्ट और हाउ स्लो इस रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, वो सब बातें हमें किससे पता चलेंगी? इस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स। नोट कर लीजिए पहली स्लाइड। ऑनलाइन में 2-3 बच्चे हैं, गार्गी, नव्या एंड सुहानी। नोट हो गया? तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड बोल देते हैं। ठीक है। फिजिक्स की अगर बात करो तो स्पीड आप कैसे निकालते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इस तरीके से निकालते हो आप। स्पीड कैसे निकालते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम से निकालते हो आप स्पीड। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? फिजिक्स में बात कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री में क्या हम बात करने वाले हैं? मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, ए और बी आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सी एंड डी। तो ए और बी क्या हो गए इस रिएक्शन में? रिएक्टेंट हो गए। और सी और डी क्या हो गए इसमें रिएक्शन में? प्रोडक्ट हो गए। ठीक। तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की। अगर आप बात करोगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन पर सेकेंड, या पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, और पर यूनिट टाइम is called rate of reaction. Change in concentration per unit second या per unit time is called rate of reaction. मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये A प्लस बी मिलकर के C प्लस डी बना रहा है। इस रिएक्शन में आपको गिवन है कि A जो है शुरू में आपने लिया था 5 मोल और बाद में बचता है वो 2 मोल, है ना। और ये जो 5 से 2 का चेंज आता है वो होता है 5 सेकेंड में। तो आप क्या निकालोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई
टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 2 है और इनिशियल 5 थी, तो 2 माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं और डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, 5 सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब किसी भी की भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की भी ले लो या प्रोडक्ट की ले लो और डिवाइड कर दो किससे, टाइम इंटरवल से, तो आ जाएगा आपका रेट। तो रेट में हम क्या कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, चेंज इन concentration of product divided by time, या रेट को ये भी लिख सकते हो, चेंज इन concentration of reactant divided by time, लिख सकते हैं ये रेट के लिए। रेट को लिखते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सी है कॉन्सेंट्रेशन तो लिख सकते हैं C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल हो गया, C2 माइनस C1 क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं C फाइनल माइनस C इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्लियर है बात। रेट को अगर हम लिखते हैं रिएक्टेंट के लिए तो उसमें एक माइनस साइन लगाते हैं और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और अगर हम रेट को लिखते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से तो प्लस होता है यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट में माइनस साइन लगाएंगे, रिएक्टेंट के हिसाब से अगर निकाल रहे हो, और प्रोडक्ट में यही साइन क्या रहता है, डेल्टा आर हो गया यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा पी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नोट हो जाए तो बोल दीजिए। अब हमने, जैसे मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि शुरुआत में इसके 5 मोल्स थे, बी के कुछ मोल्स थे, गिवन नहीं है, और ये इनिशियली है t इज इक्वल टू 0 पे शुरू में। अब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड होता है तो इसके A के जो मोल्स अब बचते हैं वो बचते हैं 2 मोल्स, ठीक है। तो आपको निकालना है रेट ऑफ
रिएक्शन। तो रेट निकालने के लिए हमने क्या बताया, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। और टाइम कितना दे रखा है, 10। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 मोल, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 5। टाइम कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स में नहीं लेंगे, मोल पर लीटर, किसमें लेंगे, मोल पर। तो ये 2 मोल पर लीटर था, बाद में कितना, पहले था आपका 5 मोल पर लीटर, और बाद में कितना हो गया, 2 मोल पर लीटर। तो अगर इफेक्टिवली देखो तो ये -3 आया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 0.3 आ गया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो माइनस साइन रिएक्टेंट वाले में क्यों लगाया है, क्योंकि रेट जो है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। रिएक्शन की स्पीड कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ खत्म होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो टाइम के साथ खत्म होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि फाइनल कम है और इनिशियल रिएक्टेंट का ज्यादा है। तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव में आ जाएगी। अगर बाहर माइनस साइन नहीं लगाते तो -3/10 आ जाता ना। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन हमेशा किस में रखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में, इसलिए रिएक्टेंट में ये साइन कैसा रहता है, माइनस का, आगे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करें। प्रोडक्ट में ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में मान लो रिएक्शन शुरू हुआ है, प्रोडक्ट 0 है, और बाद में मान लो 4 मोल पर लीटर हो गया, तो प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ता है रिएक्शन के दौरान। तो प्रोडक्ट का फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो फाइनल उसका ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसलिए उसमें डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा। क्लियर है इतनी बात। एनसीईआरटी लाया है कोई, किसी के पास है, नहीं। अब देखो, हम लोग रेट का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे ले लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे ले लीजिए टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ले लेते हैं प्रोडक्ट की, किसकी ले ली कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट। तो रेट में इसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ किस तरीके का आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट शुरू में 0 होता है, और धीरे धीरे बाद में क्या होता है, बढ़ती है स्पीड। प्रोडक्ट शुरू में क्या होगा, 0 होगा, t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 होगा, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 होगी, फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता जाएगा, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ इस तरीके का मिलता है। अगर यही हम लोग खींचे किसका ग्राफ, रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लो, और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं,
तो ये कैसा मिलना चाहिए? यू ऐसे। और इस ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप निकाल सकते हो आप इस ग्राफ का। ऐसा नहीं मिलता है। ये वाले पहले वाले ग्राफ का स्लोप निकालना चाहो तो स्लोप निकाल सकते हो फर्स्ट ग्राफ का। फर्स्ट ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हो। हाँ, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना, यहाँ मान लो स्लोप निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे? एक टेंजेंट खींच देंगे, फिर उसके बाद और पीछे ले जाएं, फिर ये। तो थीटा कौन सा लें, इधर वाला या इधर वाला? ये छोटू, ये छोटू, ये थीटा है। तो अगर इसका टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? टाइम बाय कॉन्सेंट्रेशन आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम? रेट आ जाएगा। इससे कह सकते हैं अगर बहुत छोटी वैल्यू हम किसी इंस्टेंट पे निकाल रहे हो तो डी यूज कर सकते हो, डीपी बाई dt लिख सकते हो। बहुत छोटे पार्ट पे रेट स्पीड वगैरह ऐसे निकालते होंगे आप लोग, वेलोसिटी वगैरह। हर्षित क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हर्षित जी, सेकेंड वाला ग्राफ है, सेकेंड वाला ग्राफ है। पहले कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फिर उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दोनों को एक ही ग्राफ में शो कर दें, अगर दोनों को एक ही में शो कर दें तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। ये किसके लिए है, अगर एक ही में शो कर दें तो। रिएक्टेंट वाले ग्राफ के लिए अगर टेन थीटा लिखना है तो लिख सकते हैं, इसके लिए भी माइनस साइन के साथ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अगर बहुत छोटी वैल्यू हो तो डी आर बाई डी टी, अगर टाइम बहुत छोटा है। यहाँ पे स्लोप कैसे निकालोगे, किसी पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट खींच दें,
ये खींच दिया। अब स्लोप कहाँ से लें? ये एक्स एक्सिस खींच दी। कौन सा? ये वाला। ऐसे करोगे तुम लोग मेरे साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं ना, ये वाला। ये हो जाएगा। बना लीजिए भाई। बना लिया। दो तरीके के रेट डिफाइन किए गए हैं। वैसे है दोनों क्या, रेट ही है, लेकिन दो तरीके के डिफाइन किए गए हैं। एक को बोलते हैं कौन सा, एक तो इंस्टेंटेनियस होगा और एक और कौन सा होता है, एवरेज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? अगर चेंज बड़ा है आपका, फॉर्मूला वही रहने वाला है, माइनस डी आर बाई माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये बन जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अगर बाद वाली है आर फाइनल, शुरू वाली है आर इनिशियल, और डेल्टा टी आ गया आपका टाइम इंटरवल, इसको लिख दो T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? ये किसके लिए लिखा हमने एवरेज रेट? किसके हिसाब से लिखा? रिएक्टेंट के हिसाब से। प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही रहेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चेंज अगर बड़ा है, एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन भी लिखेंगे। लिखा ही नहीं इन्होंने, एवरेज एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिजिक्स में एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या लिखते हो? हाँ, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी की बात कर ले तो टोटल वर्ड आता है। हम लोग पढ़े होंगे तो हो सकता है कोई और आया हो। दूसरा वाला क्या है? स्पेलिंग देख लीजिए, सही है। इंस्टेंटेनियस रेट, अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो रेट को, तो उसको क्या बोलते हो आप? इंस्टेंटेनियस रेट।
ग्राफ का कोई छोटा सा पार्ट लोगे, उसके हिसाब से निकालोगे, पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट निकलेगा, और प्रोडक्ट के लिए अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डी आर बाई डी टी, और अगर इसी को लिख दोगे रिएक्टेंट के लिए माइनस डी आर, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिख दोगे, डीपी बाई डी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या लेना पड़ता है, ग्राफ का बहुत छोटा सा पोर्शन। रेट, ये रेट रेट अब छोटा मोटा क्वेश्चन तो उड़ा दोगे आप लोग, कर लोगे फटाफट, बोलो, छोटा मोटा लिख लोगे। क्यों माइनस साइन लगा दिया तो इक्वल नहीं आएगा, आ गया ना इक्वल, सही है, कोई समस्या तो नहीं है, बोल दीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखे। कोई रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो उसका रेट एक्सप्रेशन, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया है M1A प्लस N2B गिव्स बनता है M2C प्लस N1 कर दो इसको N2D, M1 M2 N1 N2 ये सब आपके हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं M1 M2 N1, है ना। अगर आपको रेट लिखना है तो रेट कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। जैसे ए के हिसाब से आपको रेट लिखना, तो ए के हिसाब से रेट आएगा, जो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है 1/m1 dA बाई dt। dA है कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन A इन अ स्मॉल टाइम dt, और इसके सामने साइन आ जाएगा कौन सा, माइनस। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है। अगर इसके हिसाब से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ N1 आ गया यहाँ पे, और आपका आ गया dB बाई dt। प्रोडक्ट के हिसाब से अगर रेट लिखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहाँ करना है, नीचे। प्रोडक्ट में साइन क्या रखना है, पॉजिटिव, यहाँ आ गया dC बाई dt। रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, N2 dd बाई dt। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अब कोई भी रिएक्शन दिया हो तो रेट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। डेल्टा भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, अगर बड़ा चेंज है तो आप डेल्टा भी यूज कर सकते हो। इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, सेम टू सेम, डेल्टा यूज करके। मुद्दे की बात क्या है, क्या लिखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लिख दीजिए, और ये दोनों क्या हो गए आपके, रेट एक्सप्रेशन।
दोनों के दोनों क्या हो गए, रेट एक्सप्रेशन। डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी ये लिखवाने की जरूरत है, एक लिखवा देते हैं यहाँ पे साइड में। डेल्टा ए है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब तो समझ जाएंगे डेल्टा बी क्या है, डेल्टा सी क्या है। अब कोई भी बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई हो उसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चलिए लिख के बताइए। अब ये नोट हो गया ऑनलाइन। यस मैम। मैं पानी नहीं लाई। बादल जाओ। लिखा जाए रेट एक्सप्रेशन। चलिए रिएक्शन है आपका H2 plus Cl2 gives 2HCl। ये रिएक्शन है, इसके लिए आपको लिखना है रेट एक्सप्रेशन। लिखिए, एक लिख के मैं बता दूं, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है 2। तो अगर हम H2 के हिसाब से लिखते हैं तो लिख देंगे DH2 बाई dt, और माइनस में लिख दिया, और 1 है तो 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, DCl2 बाई dt, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे HCl में 1/2 DHCl बाई। कोई समस्या? कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लिखा जाता है। मोलरिटी अगर लिखी है मोलर कंसंट्रेशन तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो मतलब वो क्या लिखी हुई है, मोलरिटी। लिख लीजिए, इसके बाद एक इक्वेशन दें फिर आप लिखिए। हाँ ऐसे ही लिखना होता है, न्यूमेरिकल आएगा तो पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर उसके बाद। इजी है, अगला लिख के बताओ। हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको, N2 + 3H2। आयरन कैटेलिस्ट होता है इसमें, मोलिब्डेनम कैटेलिस्ट प्रमोटर। चलो इसके लिए लिखो तो, लिख लिया, ऑनलाइन लिख लिया बच्चों, ऑनलाइन बच्चा पार्टी। चलिए मैं लिखूं, अब चेक करिए। रेट पहले लिखते हैं N2 के हिसाब से, तो माइनस में यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, dN2 बाई dt आ गया। फिर आपका रेट इसके हिसाब से लिख देते हैं तो 1/3 आ गया, माइनस में DH2 बाई dt, और अमोनिया वाले में प्लस साइन आ जाएगा, 1/2 DNH3 बाई dt। ठीक है, डी नहीं लिखना है तो डेल्टा में लिख सकते हैं, अगर बड़ा टाइम लिख लेंगे। अब कोई आयनिक इक्वेशन भी दी हुई हो अगर, तो आयनिक के लिए भी इसी तरीके से लिखेंगे, बस एक बार चेक कर लेना होता है कि रिएक्शन बैलेंस दी हुई है या नहीं दी हुई है। रिएक्शन बैलेंस दी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमको
लिखना है ना। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, हाँ फिर लिखना है, रिएक्शन चेक करनी पड़ेगी बैलेंस है कि नहीं। जैसे एक रिएक्शन है लिखी हुई 5Br माइनस, एक रिएक्शन लिखा हुआ है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, यहाँ पे बनता है आपका 3Br2 प्लस 3H2, 3Br2 प्लस 3H2। अब पहले रिएक्शन चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं है। ये है एक्वस, ये एक्वस है, ये एक्वस एक्वस सोल्यूशन में मतलब ये आपका लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड जो चीजें ली जाती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए रेट एक्सप्रेशन में उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो H2O को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। बाकी सबके हिसाब से रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो लिख के बता दीजिए। ऑक्सीजन और ब्रोमीन सब बैलेंस है, देख लीजिए। लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ गैस का लेंगे, गैस में फिर प्रेशर लेंगे, गैस में प्रेशर के हिसाब से रेट निकालेंगे। H2O इन जनरली क्या होता है, वैसे भी एक्सेस में ही लेते भी हैं बनता भी है, तो उसको कंसीडर नहीं करना। H प्लस को कर रहे हैं, लिख लिया एक्सप्रेशन, चेक करेंगे। रेट इज इक्वल टू, पहले Br के हिसाब से लिखना है तो माइनस में 1/5 dBr माइनस बाई dt। कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 है माइनस में dBrO3 माइनस बाई dt। तीसरा क्या है H प्लस, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा DH प्लस बाई dt। Br2 के हिसाब से क्या हो गया विहान, क्या दिक्कत है, dBr2 बाई dt। H2O को लेने का, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आप सीख गए, किसी भी इक्वेशन के लिए दिया हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लगाएंगे और रिएक्टेंट में माइनस साइन, प्रोडक्ट में प्लस साइन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कोई समस्या, कुछ नहीं है। ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक टर्म इसमें कभी कभी क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे और एक आपसे पूछते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस पूछते हैं रिएक्टेंट के लिए और अपीयरेंस पूछते हैं आपका प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है और रिएक्टेंट तो खत्म हो रहा है। तो रिएक्टेंट के लिए पूछते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और प्रोडक्ट के लिए पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। दो चीजें हैं, एक है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस या इसी को कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये किसके लिए निकाला जाता है,
प्रोडक्ट के लिए दूसरी चीज क्या पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये निकाला जाता है फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है जब अपीयरेंस, फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन, डिसअपियरेंस ये सब निकालना हो तो ध्यान रखेंगे इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इनको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे प्रीवियस रिएक्शन में प्रोडक्ट में हम किसकी बात कर रहे थे, Br2 की बात किए थे ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 तो क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो आ जाएगा प्लस dBr2 बाई dt। ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस आयन तो क्या लिखना है आपको, dBrO3 माइनस आयन डिवाइडेड बाई dt, माइनस साइन के साथ, क्योंकि BrO3 माइनस रिएक्टेंट है ना। तो रिएक्टेंट के लिए पूछा जाएगा डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट के लिए क्या पूछा जाएगा, अपीयरेंस। बोलिए। हाँ पूरा वही है, जिसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हो उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, है ना। लेकिन अगर रेट निकालना है तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवीजन में आ जाता है, क्योंकि रेट 1 मोल के हिसाब से निकाला जाता है। रेट किसके हिसाब से निकालते हैं, 1 मोल के हिसाब से, इसीलिए वो जो मोल का नंबर है वो क्या आ जाता है, डिवीजन में। नहीं नहीं वो कोई माइनस नहीं बोला मैंने, माइनस है, मजाक कर रहे हैं आप, ये तो ऐसे ही गलती से दुपट्टे वगैरह से आ गया होगा। तो बढ़िया सा सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल करें। चलिए, कैलकुलेशन ज्यादा देना नहीं चाहते हैं आपको तो पूरी कैलकुलेशन मत करिएगा, एक्सप्रेशन लिख के दिखा दीजिए। अरे यार इतना बड़ा सवाल नहीं देंगे, कुछ छोटू सा देते। चलो एक सवाल करके बताएंगे, पहले मैं बताऊं कि पहले आप बताएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कंफ्यूजन हो रहा है सोचे कि मैम सब हमें से लिखवा रही है, खुद तो कुछ बता नहीं रही। दिमाग में बात आ रही है ना, अभी जो बताया है क्या, अभी जो सिखाया है वो आ रहा है ना समझ में। हाँ वही तो पूछ रहे हैं और क्या। चलो सवाल पे आ जाते हैं। रिएक्शन है Cl2 प्लस 2I माइनस गिव्स बनता है I2 प्लस 2Cl माइनस। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
of I minus is 0.25 mole per liter, and concentration after 10 minutes, and concentration after 10 minutes, 10 मिनट के बाद concentration हो जाता है 0.23 मोल पर लीटर. Calculate rate of disappearance of I minus. Calculate rate of disappearance of I minus and rate of appearance of I2 and rate of appearance of I2. और तीसरी चीज रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछी. इन्होंने नहीं पूछा, मैं पूछ रही. तीन चीजें निकालनी है आपको. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 और रेट ऑफ रिएक्शन. हाँ, नहीं कैलकुलेट करना है. पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे. एक की कंसंट्रेशन दी है ना, तो उससे रेट तो निकल ही आएगा ना. टाइम भी दे रखा है. कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तब मैं बताऊं. ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग कोशिश कीजिए. आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को बच्चों प्रॉपर? Yes, ma'am. टॉपिक क्लियर है? पहला वाला क्लियर या बाद वाला? पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख लीजिए. बोर्ड में तो एक्सप्रेशन भी लिखवाते. रेट एक्सप्रेशन लिखिए. एक नंबर का दे दिया एक्सप्रेशन, एक नंबर का रेट, एक नंबर का अपीयरेंस, एक नंबर का डिसअपीयरेंस. हो गया 4 नंबर का सवाल. आराम से करिए, जैसे जैसे स्टेप्स में बताया वैसे करिए. घबराने वाली कोई बात ना है. इजी सवाल है. एक्सप्रेशन लिखो, फिर जिसकी कंसंट्रेशन दी है उसके हिसाब से रेट निकाल डालो. किसी के हिसाब से भी रेट निकाल सकते हैं. रेट आ गया तो अपीयरेंस मैम मेरा रेट है 1.66 into 10⁻⁻⁵. अच्छा अच्छा. डिवाइडेड बाई मिनट में भी ले सकते हैं. रेट में यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट भी ले सकते हैं. सेकंड में लेना हो तो सेकंड में चेंज कर दो. बादल निकला. हाँ तो फिर तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में तो कुछ है ही नहीं. कोफिशिएंट ही तो लगाना है. हाँ मतलब हटाना है, सॉरी. I2 के अपीयरेंस तो एक्सप्रेशन तो है आपके पास. एक्सप्रेशन में
हाँ, I2 और I माइनस का बराबर बराबर करके निकालो। निकाला जाए, निकाला जाए। चलिए देखिए, पहले रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट एक्सप्रेशन अगर लिखो तो क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा CL2 बाई डेल्टा T, है ना, माइनस हाफ डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा प्लस डेल्टा I2 बाई डेल्टा प्लस हाफ डेल्टा CL माइनस बाई डेल्टा। ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। अब रेट निकालेंगे किसकी? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उसी से तो निकाल सकते हैं रेट को। इन सब की तो कॉन्सेंट्रेशन दे नहीं रखी है, तो चेंज किसकी कॉन्सेंट्रेशन का दे रखा है? I माइनस का दे रखा है। तो रेट निकालने के लिए I माइनस वाला लगा लेते हैं। रेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा I माइनस डेल्टा, ये वाला लगा लेते हैं, इसको चूज कर लें रेट निकालने के लिए। ये सब बराबर है, किसी से भी निकाल सकते हो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज दी होती तो इससे निकाल लेते, इसकी दी होती तो जिसकी दी होती उससे निकाल लेते। तो इसकी दे रखी है तो लगा लेते हैं। रेट आ गया आपका, क्या आया था? डेल्टा I माइनस आया था, हाफ था इसके आगे, हाफ था। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना है? पहले कितना था कॉन्सेंट्रेशन? 0.25 और बाद में हो गया 0.23। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम कितना लिया था इन्होंने? 10 मिनट। अगर सेकंड में चेंज करो तो कर लो, 10 मिनट था। ठीक है, अब ऊपर में क्या आ गया वैल्यू? 0.0, हाँ दोनों में हो सकता है, ऑप्शनल है तो देखना पड़ेगा क्या दे रहा है। हाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है? 0 क्या आएगा? 3, और माइनस में आएगा, अरे क्या ही मैम का क्या ही कैलकुलेशन। 0.02 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6, ये आ गया आपका रेट, है ना। अगर इसको तोड़ फोड़ लो तो क्या बन जाएगा? कितना आ गया? 2/3 इंटू क्या? 1/3 आएगा, ठीक। कर तो दिया मल्टीप्लाई, छूट गया, रायता फैल गया, रायता फैल गया बिल्कुल। तो 1/6 आ गया, आ जाएगा। तुम लोग ऐसा मेरे मैथ्स का मजाक मत उड़ाओ। ये आ गया अपना रेट, जो भी निकाल लेना वो अपना। 1/6 को क्या लिख सकते हो? 0.33। ये आ जाएगा, है ना। 1.6 में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? आ गया, यूनिट आ गई मोल पर लीटर इंटू, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो पहला मुद्दा तो सॉल्व हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला। अब दूसरी चीज क्या थी, आपको क्या निकालना था दूसरा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, है ना।
और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस कितना है, केवल ये वैल्यू है डिसअपियरेंस, है ना। और अपने पास किसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, हाफ की निकाली है ना। तो जस्ट डबल कर देंगे तो आ जाएगा। बात सबको समझ आ रही है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोर्ड में आएगा तो ऐसे लिखवा के करना पड़ता है। ऑफ I माइनस क्या आता है, माइनस ऑफ डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी, यही तो आता है अपना। और अपने पास क्या था अभी, अभी हमने निकाला था रेट माइनस हाफ डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये निकालना है अपने को, तो 2 उधर चला जाएगा, आ गई वैल्यू। कोई समस्या क्या, वो तुम कर लेना, तुम कर लेना, वो एकदम एग्जैक्ट है, आप लोग कर लीजिएगा। और क्या पूछा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, अब ये भी कर लेंगे। I2 का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है आपका, डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, ये हाफ ऑफ डेल्टा I माइनस डेल्टा टी के इक्वल है बिल्कुल, यानी ये रेट के बिल्कुल बराबर है। इसका अपीयरेंस तो यही है, ये रेट के बराबर है। तो आपका अपीयरेंस ऑफ I2 क्या आ गया, 1 कौन बोल रहा है, अपीयरेंस ऑफ I2 बोल रहे हैं ना, ये कितनी थी, डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, यही तो थी। और ये आपकी इक्वल थी किसके, इसके बराबर आ रही थी ना, एक्सप्रेशन से बराबर मिले, एक्सप्रेशन से ही तो निकाला, इक्वल है इसलिए वैल्यू रख दी। क्लियर है बात, हर्षित तिवारी। तो किसी का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना है तो क्या करना है, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाना है, और अगर रेट निकालना है तो जो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अब कर लेंगे इसके सवाल। नहीं कर पाए तो कौन बोल रहा है, शैतानी नहीं करें, इतनी सारी बातें करने के लिए मैंने बोला है। आप लोग अपने मन से ही चालू हो जाते, बादल की ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी। जब नहीं ढूंढो ना तो क्वेश्चन सामने आ जाता है, ऐसा नहीं है। ना कराऊं,
तुमको जल्दी नहीं है? नहीं मिल रहा, चलो। 7 बजे तक किसी को बोलना नहीं है। पहले ही बोल दिया था ना मैंने। 7 बजे तक किसी को बोलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑनलाइन में बच्चों को आ रहा है, कर पा रहे हैं? यस मैम। कर पा रहे हैं? इक्वेशन है 2a प्लस b। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। a to b instantaneous rate of reaction. Options are given to you. Minus half of dA by dt. Minus dA by dt. Half of dA to b by dt. और half of minus dA by dt dB by dt. इंस्टेंटेनियस रेट ये कैसे हो गया, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, जैसे ही टीचर बोलता है ध्यान से देखो, वैसे ही आंसर आप अपना चेंज कर दीजिए। क्या ऑप्शन है? मैम ए होना चाहिए। ए ही होगा। बी कहाँ से लगा रहे हो नालायक को? बी में स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है। बी बी ऑप्शन। ये डीए बाई डी में हाफ लगा हुआ है, कहीं हाफ भी तो आएगा। और आपका इसमें सी ऑप्शन में देखो तो ए टू बी में हाफ नहीं आएगा। ए टू बी के हिसाब से लिखोगे तो हाफ नहीं आएगा, 1 है यहाँ पे, है ना। और ये कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं अभी आपको। तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट फर्स्ट ऑप्शन ही तो दिख रहा है सीधे सीधे। कोई समस्या? ज्यादा इजी हो गया, आपने फटाफट बता दिया। थोड़ा टाइम लगे तो ही तो बात है। तभी तो पता चलेगा कि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड पे देखिए, इसका आंसर अब ये बताना है। इसका आंसर देखते हैं कौन कर। अच्छा सवाल है। 2H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, पानी और ऑक्सीजन बनाता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, रेट ऑफ decomposition of H2O2 is 0.68 kg per hour। 1 घंटे में ये 0.68 kg डिकम्पोज हो जाता है। What is rate of formation of O2 and H2O? Rate of formation
of O2 and H2O in kg per hour. चलो भैया, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, करके बताना। डिस्टर्ब कर रहे हैं सब लोग, कोशिश कीजिए। प्रथमेश आंसर नहीं आ रहा है, आप दे नहीं रहे। सुहानी, नव्या, गार्गी, क्या थोड़ा प्यार से क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मोल पर लीटर नहीं है। क्यों? हाँ हाँ, वही तो, मुझे मत बोलना। अपना अपना करिए। हम 0.68 के हम मीटर निकालें। बादल बोलेगा, जिसने निकाला है वो बोलेगा। किसका? और उसका O2 का? एक का गलत आ रहा है, एक का सही आ रहा है। मैम मेरा आंसर आ रहा है 0.0। मोल में पूछा नहीं है हमने, केजी में पूछा है। दिमाग की बत्ती जलाइए। अगर नहीं बन पा रहा है तो पहले मोल में कैलकुलेट कर लीजिए, फिर केजी में निकाल लीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान दो, केजी पर आर में पूछा है। हम 0.36 हो जाएगा। किसका? बताया जाए। दिमाग की बत्ती नहीं जल रही आप लोग के? हमें बताएं। केजी पर आर में दिया है ना, और आपको निकालना भी केजी पर आर में है। O2 का 32 आ रहा है, 0.32, और H2O का आ रहा है 0.36। करें, किया जाए। पहले एक्सप्रेशन लिख ले, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं।
रेट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस H2O2 एक ही था ना कि दो थे, और H2O2 बने थे, ये बन गया एक्सप्रेशन। कोई समस्या, रेट एक्सप्रेशन बना लिया। अब अपने को एक बार इसको इक्वल करना है और एक बार इसको इक्वल करना है। कैसे करें देखो, पहले फर्स्ट स्टेप पे इसको ले लो, माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं है ना। अब अपने को क्या करना है, DH2O/dt निकालना है ना, यही तो निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है अपने को, DH2O/dt निकालना है अपने को। तो ये वाला हाफ से हाफ तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया DH2O2/dt, है ना। अगर इस एक्सप्रेशन से देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ये हो गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होती तो यहां से हम मोल पर लीटर में सीधे सीधे यहीं पे रख देते और वैल्यू हमारी निकल जाती, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किस में लेते हैं हम लोग, मोल पर लीटर में लेते हैं। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में किस में दे रखी है, केजी पर आर में दे रखी है, यानी कि उसका मास दे रखा है। तो हमारे पास मोल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। अब क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, ये नहीं दे रखा, आपका मोल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास को मोल में कन्वर्ट कर लो, उसके हिसाब से निकाल लो। तो अगर आपका गिवन मास कितना था, कितना केजी दिया दे रखा है, 0.68 केजी पर आर दे रखा है, ये चीज दे रखी है, और ये किसकी है, H2O2 की है, ठीक। इस केजी को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो 0.68 डिवाइडेड बाई मोलर मास लगा दें H2O2 का, H2O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। ये केजी में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, नहीं चाहे तो ना भी कन्वर्ट करें, सीधे आ जाएगा। तो ये आ गया आपका किसमें, मोल पर आर में आ गया, मोल वाली कंडीशन आ गई अपनी। अब इसको काटोगे पीटोगे तो क्या होगा, ये कटेगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 20 आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 20 आ रहा है, देख लो हमारा तो 20 आ गया, 20 आ गया, यानी कि 20 मोल पर केजी हो गया। मोल पर आर, नॉट केजी, केजी को तो हटा ही दिया ना हमने। 20 मोल पर आर आ गया। अब ये क्या आ गया, H2O2 आ गया, और दोनों इक्वल है, H2O2 और वाटर भी इक्वल है, दोनों इक्वल है देखने से लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये भी आ गया, वाटर कितना आ गया, 20 मोल पर आर। अब वाटर के 20 मोल को, वाटर को आपको पूछा है किसमें, केजी में पूछा है ना, मोल में तो पूछा नहीं, तो निकालेंगे। पानी के लिए क्या आ गया, 20 मोल पर आर आ गया। तो आप मोल को किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में कन्वर्ट करोगे ना, तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो,
फिर उसके बाद 1000 से डिवाइड करोगे तो केजी में आएगा, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन में केजी में पूछा है तो आ जाएगा। अब कितनी आएगी वैल्यू निकाल लो। 18 टू जा कितना होता है, कौन 5 बोल रहा है, 0.36 केजी पर आ रहा क्या, बोलो बच्चों। हाँ आपने ऊपर ग्राम में जा केजी देखा, कहाँ, ऊपर यहाँ, यहाँ हमने 1000 से डिवाइड करके केजी में बना लिया है ना। अच्छा ठीक है। 20 मोल थे, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया वाटर के, ग्राम में आ गया। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में केजी में पूछा है तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे ना, यहाँ पे हमने चेंज किया था ना केजी वाले को 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये किसकी कहानी खत्म हो गई, पानी की। अब वाटर का क्या है, ऑक्सीजन का क्या आएगा, ऑक्सीजन में ये एक्सप्रेशन लगेगा ना, ये O2 का निकाल लो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 तो यही है, यानी हाफ ऑफ DH2O2 बाई dt। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, DH2O2 बाई dt हमने कितनी निकाली थी, अभी तो निकाली 20 आई थी मोल में, ये हाफ की थी, हाफ की थी किस, इसकी वैल्यू थी 20 थी ना, तो DO2 बाई dt कितना आ गया, 10 आ गया, ये आ गया मोल पर। अब इसको फिर ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर किस में कन्वर्ट करो, केजी में। तो आपकी बार O2 के ग्राम लेने हैं तो O2 का मोलर मास से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन हटा दो, माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 32 O2 का मोलर मास 32 डिवाइडेड बाई मोल पर आर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, केजी पर, आ जाएगा। बोलो बच्चों, अच्छा सवाल था, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे पहला ऑप्शन यही दिया होगा, पहला ऑप्शन क्या देंगे 0.68, गलत वाला जो ऑप्शन था ना अपन ने सीधे मोल से मोल रख दिया, तो पहले सबसे पहले गलत वाला ऑप्शन दिया होगा। और हम क्या करेंगे, फटाफट से टिक करके आगे निकल लेंगे। स्टाइकोमेट्रिक इसमें नहीं लिया, इसमें इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू थी, हम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की वैल्यू थी अपने पास। पीयू पीयू पूछ रहे हैं कि अपने पास डिकम्पोजिशन 0.6 यानी कि 20 मोल जो थे वो डिकम्पोजिशन था, यानी कि वो था DH2O2/dt, तो वहां पे आपने हाफ छोड़ दिया। ये वैल्यू अपने को गिवन थी 0.6
O2 का इसके हाफ में हाफ तो करना 20 में हमने क्या किया उसको 10 किया। हाँ रिएक्शन में देखा वो 2 बन रहा है वो 1 बन रहा है। हाँ रिएक्शन में पूरी रिएक्शन से ही तो आया है। ये 2 बन रहा है तो ये 2 यूज हो रहा है तो ये 1 बन रहा है। ये 2 यूज हो रहा है तो ये कितना बन रहा है? क्लियर है? कर लेंगे। अब एक और नई चीज सीखते हैं। क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन एनसीईआरटी आते नहीं हो एनसीईआरटी के भी कराते रेट पे एक नई चीज सीखते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C प्लस ठीक है इसके रेट को लिखने का एक तरीका ये भी है रेट इज इक्वल टू लिखते हैं हम आपने क्लास में 11th में पढ़ा था एक लॉ ऑफ मास एक्शन याद है आपको इसमें हम लोग पढ़ते थे कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मल्टीप्लिकेशन ठीक है अगर ये आप रेट को आप मल्टीप्लिकेशन ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है जिसको k से डिनोट कर सकते हो ठीक है और ये k होता क्या है k इज रेट विद कांस्टेंट k को क्या बोलते हैं हम लोग k क्या हो गया इक्वेशन में रेट ठीक है अगर ये रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ हो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो अगर यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लो यहाँ पे x लिखा है या y लिखा है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है तो क्या हो जाएगा रेट is directly proportional to concentration of A और पावर क्या लग जाएगी x concentration of B पावर क्या लग जाएगा अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो फिर से क्या आ जाएगा कांस्टेंट K यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलिए तो दिक्कत इसका मतलब अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है K की वैल्यू तो आपको रेट मालूम हो और ये कंसंट्रेशन और इनकी पावर मालूम आवाज आ रही है बच्चों ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है यस मैम पहले आ रही थी यस मैम चलिए आज का यहीं तक कर आपकी रिक्वेस्ट पे यहीं तक कर चलिए आज की क्लास आपकी होती है अब अगली क्लास में करेंगे थैंक यू मैम तौशीक और तुम क्या कर रहे थे
विकास क्या आपसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं। मारी उसको पीछे और जैसे ही पढ़ा तो वैसे ही